सैदुक देवी, दूसरा देवी प्रेमा देवी। सन 84 की बात, 83 की बात है, जब ये बैठी थी पता लगा तो हम खुद गए, अकबरपुर पढ़ने जाते थे उस समय, अकबरपुर से सीधे हम वहां गए। तो जब पहली बार गए थे तो बारामदे में बैठी थी और दोबारा गए तो बरगद के पेड़ पर बैठी थी। दोनों घटनाएं हम देख के आए और वो अभी तक बनी रही। अभी मुश्किल से 4 साल हो गए, 3-4 साल उसने अपना शरीर पूरा किया। तो आज उन पथरा की देवी बैठा दी और ये प्रेमा देवी है। कौन था वो? क्यों नहीं तुम लोग कर सकते हो? आप लोग नहीं कर सकते क्या? सन 82 के आसपास की शायद बात है, 82-83 के करीब बांदा में जारी देवी हो गई। प्रशासन लगा रहा, नहीं पकड़ पाया। हम गए वहां, किसी काम से गए तो जारी देवी के वहां भी गए। नाला बह रहा है, कितने छलांग लगा के नाला पार हो गई, उसके पैर का रंग तक नहीं धुआ और वहां सती हो गई। कौन है भाई? हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी चाची, हमारी काकी, हमारे भाई, हमारे दादा, कौन है? किसके और है? ये भारतवर्ष के अंदर जितना भी महापुरुष है किसका है? मेरा। मैं कहता हूं मेरा है, क्योंकि हम हैं कौन? सत्य पुरुष का एक अंश आया था और एक से अनेक हुए, एके अनेके, अनेके सो एके, एक से अनेक हुआ और अनेक से फिर। तो तुम लोग कौन हो मेरे? साहब कबीर ने क्या कहा है? साहब कबीर ने भी तो ये कहा, वंश हेत हंसन के कारण रामानंद समझाए। अब हम अगस्त से क्यों आए? वंश हेत हंसन के कारण, वंश का मतलब वंश गद्दी की स्थापना की, वंश हेतु आए और हंसन के कारण। तुम कौन हो? हंस, सतलोक के हंस हो, चाहे जो कोई भी, सब मेरे हैं। वंश हेतु हंसन के कारण रामानंद समझाए, वहां रामानंद जी को समझाया गया। मैं आपसे निवेदन करता हूं प्रियजनों, अपने आप को देखने का प्रयास कीजिए। साहब बोले देवी का तो तुम चढ़ावन जा रहे हो और घरे देवी भूखी बैठी। बरगदवा की पूजा करें और पति देवते महीना भर से लड़ाई देखियो कि नहीं होते? बट पूजे पति ते रूठी फिरे, बट पूजे। एक भौरी नहीं घूमे, साथ भौरी घूमे सूत लपेटे और अपने पति का देखे जरे, बट पूजे। पति ते महीनन के बाद नहीं। अब बरगदवा की पूजा, करवा चौथ, ये सब क्या है? बहुत सुंदर ये त्योहार है, इनके पीछे कोई रहस्य छुपा है, लेकिन आप लोगों ने इन्हें बर्बाद कर दिया केवल आडंबर में। आजकल करवा चौथ कौन नहीं रहा है। कौन कहा थे हम करवा चौथ रहते हैं? आज तो सब चाहते हैं, सब माताएं चाहती ज्यादातर करवा चौथ आवे, नई साड़ी मिलेगी, नया का सामान खरीदेंगे, नया ये लेंगे। अरे भैया, राजा बलि की धर्म पत्नी से चला है करवा चौथ। उसने तो 3.5 पैर धरती विष्णु को दान की थी, तुमने क्या दान किया है? ये बट सती सावित्री से चला, बरगद के नीचे उसके पति के प्राण निकले थे, अपने पति के प्राणों को यमराज से छुटाया। और तुम खाली नया जोड़ा खरीदने के लिए, चूड़ी बिछिया कंगन खरीदने के लिए इसलिए त्योहार रखते हो? कितना उसके अंदर भाव था, उसका मरा हुआ पति पड़ा हुआ था, उसको यमराज के हाथ से छुटाया था, उसको तुम लोग बट पूजा करते हो। सावित्री पूजा वहीं से चली है, इसीलिए सावित्री पूजा कहा जाता है। बरगद के पेड़ पर सतवान लकड़ी काट रहा, वहां से उतर कर उसने प्राण छोड़े और तब सावित्री यमराज के साथ गई और 3 वरदान मांग करके अपने पति के जीवन को भी ले आई। और तब से ये बट वृक्ष चालू हो गया। और आज हमारी माताएं रहती हैं, बरते रहे, लार नहीं घूटे, व्रत रहेंगी, लार नहीं घूटेंगी और अपने पति का जे खजर रोज सवेरे गाड़ी ते बात नहीं, कहा कैसी कैसी गाड़ी तुम लोग, जौन गाड़ी सुन नहीं सको तो हमारी माताएं गाली अपने पति को देती है। लड़कन का तो दही दिया है, लड़कन का तो चलो ठीक है, तुम्हारा लड़का है दही दो, लेकिन पति को तो परमेश्वर कहा गया, पति को तुमसे श्रेष्ठ कहा गया। और वो थे मंच पर बैठकर मैं कुछ बोल नहीं सकता, जो गालियां आप लोग देते हैं किसने सिखाई तुमको? कहां से संस्कार मिल गए? क्योंकि तुम्हारा जन्म ही ऐसे जगह हुआ है जहां संस्कार नाम की कोई चीज नहीं है। जिस घर में संस्कार होते हैं
उस घर में गाली नहीं होती है, गाली नहीं होती है। गाली उसी के घर में होती है जिसका बाप गाली देता है, जिसकी माँ गाली देती है, उसी के बच्चे गालियां देते हैं और नहीं देंगे। मैंने बताया ना, गाली नहीं दी जाती है। अरे हमको तो एक लोगों ने हमको कसम जैसी खिला दी, हम लोग साथ थे, दोस्त समझो एक प्रकार से। अब वो सुरेश उसका नाम था, शुक्ला, हमसे कहे तुम कभी गाली नहीं देते हो, कुल लोग ना सब लोग, तुम कभी गाली नहीं देते हो। अरे कानपुर जैसे शहर में आके गाली नहीं देते हो, गाली देना चाहिए। हमने कहा कैसी बात करते हो, हमको तो भाई कभी किसी ने कहा नहीं और ना हम दे पाए। तो बोला हमारे साथ 1 महीना रह जाओ, हम तुम्हें गाली देना सिखा देंगे। और हम रहते गुरुजी के आश्रम पे। हमने कहा बेटा तुम अगर एक महीना मेरे साथ रह जाओ, मैं तेरी गाली देना बंद करवा दूंगा। और बहुत बड़े बड़े लोग खड़े थे, दोनों ने हाथ मिला लिया, हाथ मिला हुआ वाला चलता है, हाथ मिलाया और दोनों लोग आपस में रहने लगे। अब वो जब मिले तो मेरे से गाली से बात करें, और जब गाली से बात करे तो हम उसको क्या कहें, जब ज्यादा लोग हो तब कहा यार तुम पंडितन के घर में जन्मदिन हो और गाली देते हो, तुम पंडित नहीं रावण के परिवार के आयु राक्षस और राक्षस। चूंकि शर्त हो गई थी कि गाली देना भुला दोगे या फिर गाली सिखा दोगे। और 15 दिन वो हार मान गया, हाथ जोड़ के बोलो काला अब तुम हमारी बेइज्जती ना करो। हमको हम कहां बेइज्जती कर रहे हैं, बेइज्जती तो तुम अपने हाथ से करा रहे हो। और याद रखना प्लीज सुनो, उसके साथ में कम से कम 3-4 साल रहा, मुझे उसने बे तक कहना नहीं सिखा पाया। मैं बे तक कह देता कानपुर जैसे शहर में रहकर, नहीं सिखाया। क्यों? हमारे माता पिता, हमारे दादी माँ, हमारा परिवार कभी हमें गाली से बात ही नहीं की। बेटा बउआ कह करके बात की, लाला बउआ कहा गया, आज भी कहा जाता है, हम वही बात आज भी हम क्या कहते हैं, बस यही बात है और क्या कहेंगे। कहां से लाएंगे गाली जब हमें सिखाई नहीं गई, हमें दी नहीं गई, तो हम कैसे देंगे। आप लोग अपने बच्चों को खुद गाली मत दो। अगर आप अपने बच्चों को गाली नहीं दोगे तो बच्चों को गाली नहीं याद आएगी। तुम गालियां देते हो तब गालियां सीखते हैं। या छोटा सा बच्चा कहीं बाहर से सीख के आता है, हमने देखा छोटे छोटे बच्चे, बिल्कुल छोटे 2 साल 3 साल के बच्चे गाली देने लगता है। कहां से सीख गया? या तो उसके बाप ने गाली दी होगी, चाचा ने गाली दी होगी, बाबा ने गाली दी होगी, पड़ोसी ने गाली दी होगी। आपने नहीं सिखाया लेकिन वो सीख गया। आपने वो क्यों नहीं डांटा उसको मारो, थप्पड़ दो, ये नहीं बोलना है, गलत बात। एक बार नहीं भूलेगा, दोबारा नहीं भूलेगा, दोबारा भूल जाएगा। लेकिन प्यार, अरे देखो है जरा सा कई गाली दे दो, और माता है हमारी का खाती, अच्छा एक बार दे दो लाला, बुआ का गाली बता दो कैसे दी, दीदी का बता दो, चाची का बता दो। क्यों भाई आप लोग बोलते हो ऐसा कि नहीं? गाली क्यों बुलवाते हो? अपने बच्चों को ये नहीं कहते हो कि तुमने जो सुमिरन किया एक साखी सुनाओ बच्चा, एक साखी सुनाओ। कभी कहा अपने बच्चे से सतनाम कहो, साहेब बंदगी कहो, क्यों नहीं सिखाते हो? सिखाओ। हमारा पंथ सरकार, हमारा सरकार है, लेकिन तुम नाकारे हो गए हो, तुम नाकारे हो गए हो। अपने बच्चों का संस्कार देने से पहले अपने आप के अंदर संस्कार डालो, तब बात बनेगी। तो सदगुरु कबीर ने तो बहुत कुछ किया, हर घटना में आपको सीख दी है, हर घटना। जो उनकी बाल लीलाएं हैं, उन बाल लीलाओं में रहस्य छुपा हुआ है, पूरा रहस्य, सब जगह ज्ञान। उनकी ऐसी नहीं कि कोई बाल लीला है तो बाल लीला है, नहीं, वो लीला नहीं है, उसमें एक रहस्य छुपा हुआ है, रहस्य छुपा हुआ है। देखिए आगे की लीला में क्या कहते हैं साहब। आज सदगुरु कबीर धर्मदास साहब को बता रहे हैं। धर्मदास साहब पूछते हैं कुछ और श्रवण कराइए सदगुरु, तो बतला रहे हैं कि 5-7 साल के तो हम ये कहते रहे, सबको फटकारना शुरू किया, कहां जा रहे हो। कल मैंने आपको बताया था प्रभु जुलाहा के घर आए। क्यों जुलाहा के घर आए? क्यों नहीं किसी राजा के यहां चले गए? सारे लोग राजाओं बादशाहों के यहां आए, भगवान राम, भगवान कृष्ण, महात्मा बुद्ध, रात्रि जमदग्नि, चंद्रमा, नारद, वशिष्ठ, जितने भी है सब राजा, जो इस्लाम धर्म के मोहम्मद साहब हुए राजा, सब राजा। केवल एक सदगुरु कबीर हैं जो प्रभु जुलाहा के घर आए, उनके यहाँ आए। क्यों आए? इसलिए कि वो तुमको सबको समझाने के लिए आए। जिस भगवान के लिए तुम मंदिर जाते हो वहां लोग तुम्हें मारते हैं, प्रताड़ित करते हैं, वहां मत जाओ।
मस्जिद में तुम जाते हो, वहां हिंदुओं के बीच में है, तुम गाना कत्लेआम कर दिया जाता है, मस्जिद में क्यों जाते हो? छोड़ दो, सुनो मेरी बात। मंदिर तोड़, मस्जिद को तोड़े तो कुछ नहीं मुझाता है, दिल मत तोड़ किसी का, बंदे ये घर खास खुदा का है। और जिस भगवान के लिए खोज करने के लिए तुम वहां जा रहे हो, वो तो तेरे अंदर बैठा हुआ है, तेरे अंदर बैठा हुआ है। घूंघट के पट खोल ले तो पिया मिलेंगे। कौन मिलेगा? अपने अंतर के पट खोल, तुझे पिया मिलेगा, परमात्मा मिलेगा। कहां ढूंढने जाते हो? साहब क्या कहते थे? कछु लेना ना देना, मगन रहना। कुछ लेना देना नहीं, मगन रहो। कुछ लेना न देना, मगन रहना, तेरा साईं तेरे अंदर, देख सखीरी खोल नैना। किसको समझाया? हम सबको समझाया। वहां मत जाओ, वहां मुसलमानों के बीच में तुम्हारा मंदिर है, कत्ल कर देंगे। वहां नहीं, तेरा साईं तेरे अंदर। मुसलमानों से कह दिया वहां मत जाओ, वहां हिंदुओं के बीच में मारेंगे तुमको, तो यहां रहे। तुम्हारा मंदिर कहाँ है? तेरा मस्जिद कहाँ है? मंदिर जहां मन को दीदार हो जाए परमात्मा को, उसे मंदिर कहते हैं। तेरा मन जहां सिजदा करे वो मस्जिद है। मन सिजदा करे जहां भी। मुसलमान तो मानते हैं कि जहां मैं मन सिजदा करूंगा वहीं मस्जिद। वो तो खेत में, खलियान में, ट्रेन में, बस में, हवाई जहाज तक में वो वहां सिजदा कर लेते हैं। लेकिन तुम लोग मंदिर में ही जाओगे। बिना मंदिर के आपकी पूजा नहीं होगी। मंदिर में भगवान रहता है, सारे संसार में कौन रहता है? सदगुरु कबीर साहब ने तुम्हें मना किया है उस जगह आके। और भक्ति जो छुटाई गई कि तुम भक्ति नहीं कर सकते हो। साहब बोले कैसे नहीं कर सकते हो? मैं तुम्हें सिखाता हूं। और सिखा दिया। बचाया हिंसकों के हाथ से हिंदू धर्म साबित। ये आज हिंदू धर्म की जो बात चल रही है उसको सदगुरु कबीर ने बचाया है हिंसकों के हाथ से। दोनों दीन के बीच में खड़े होकर के, और उन्होंने डट करके लड़ाई की है, दोनों को समझाया है, बचाया हिंसकों। आज जिस हिंदू धर्म में तुम रह रहे हो इसके रक्षक हमारे सदगुरु कबीर हैं। और नहीं तो अरे और तो और छोड़ दो, स्वयं गोरखनाथ राम और कृष्ण की पूजा नहीं होने देता, विष्णु की पूजा नहीं होने देते। स्वयं गोरखनाथ जी कहते थे ये काशी भगवान शिव की नगरी है, यहाँ राम कृष्ण की पूजा नहीं होगी। और रामानंद जी चुपचाप पूजा करते थे। साहब कबीर ऐसे आए जो रामानंद जी को बताया खुले पूजा करो, करवाई, और गोरखनाथ जी को परास्त किया, और गोरखनाथ जी को भी अपने शरण में ले आए। वो सदगुरु कबीर हैं। तो आज सदगुरु कबीर बोले चलो दूसरी बाल लीला में कहते हैं आगे, जो मिल जाए उससे सत्संग, जरूरी नहीं कि बैठ के सत्संग, जहां मिल गया, तीर्थ में, मूर्त में, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, कहीं भी मिला वहां सत्संग। और ऐसा कह देते कि वो अकाट बात, उसका जवाब नहीं उसके पास। तो लोगों ने सोचा कबीर साहब जब निकलते थे तो लोग मुंह मोड़ लेते थे, रास्ता छोड़ देते थे, ये मिलेगा कुछ ना कुछ कहेगा। अगल बगल से निकलने लगे लोग। कुछ लोग बोले कब तक छुपोगे, एक कबीर और हम सबको परेशान किए हैं, ऐसा कब तक चलेगा? तो क्या होना चाहिए? बोले होना यह चाहिए कि हमें आगे कुछ सोचो, कुछ रणनीति तय करो। क्या रणनीति तय हुई? रणनीति ये तय हुई कि कबीर ने गुरु नहीं किया है और इन्हें दीक्षा कोई देगा भी नहीं, चूंकि ये जुलाहा के घर में आए। रणनीति देखिए। तब उनसे कहा गया ये कबीर बोले हाँ, तुमने गुरु नहीं किया है, तुम्हारा ज्ञान बेकार है। साहब कबीर से पूछ रहे हैं तुमने गुरु किया? साहब बोले नहीं। तो तुमने गुरु नहीं किया तो तुम्हारा ज्ञान बेकार है। सदगुरु कबीर को बता दिया। साहब बोले अच्छा ऐसी बात है तो गुरु कर लेते हैं। अब वो सब लोग सोचे इनको कौन चेला बनाएगा। मैंने आपको शिवरी की कथा में शायद बताया होगा यहाँ कि वो 88,000 ऋषि मुनियों ने शिवरी को नामदान नहीं दिया, केवल इसलिए कि ये जात से कोल भी है। इसीलिए 88,000 ऋषियों का मानचूर करवाया था भगवान श्री राम ने शिवरी के द्वारा। बहुमुन से पंपासुर कक्षा, शिवरी रस से भाषक्षा, अंत में मतंग ऋषि मिले, उन्होंने उनको नामदान दिया था। पहले लोग नामदान नहीं देते थे। नामदान की तो बात छोड़ दो, यहाँ बहुत सारे लोग बुजुर्ग बैठे हैं जिनके घरों में पंडित जी कथा नहीं कहने जाते थे।
कोई अगर कहता था कि कथा करा लो तो कल आओ देविन पर करा लो, देविन पर करा लो, और आटा और शक्कर और मखान छुआर किशमिश चिरौंजी दूध दूध ले वही हम बना ले पंजीरी खुद बनावते, खुद पंजीरी बनाते थे, पंचामृत बनाते थे, वही धल लेते, वो का छुअन नहीं देते, कथा हो जाती, पहले आधी अपना बांध लेते रहे, पंचामृत बन लेते, बाद में कहते ले अपने सज्जन बांटो। झूठ तो नहीं कह रहे हैं, लोग किसी के घर कथा कहने नहीं जाते। इतनी बड़ी छूत थी, इतनी बड़ी छूत थी, चबूतरे पर बैठने नहीं दिया जाता था समय था। और उस समय में सदगुरु कबीर का आना हुआ था, उस समय में सदगुरु कबीर का आगमन हुआ था। और उस समय में साहब कबीर ने क्या किया, बड़े बड़े राजाओं और बादशाहों को अपना शिष्य बना लिया। कल भी मैंने आपको गिनाया था, राजा बीरभान सिंह, राजा राम सिंह, ये हिंदू राजा, मुसलमानों में बिजली का नवाब, शेख तकी, सिकंदर लोदी, ये साहब कबीर ने अपने इनको शिष्य बनाया था, अपना खुद शिष्य बनाया था। वो सदगुरु कबीर है। सदगुरु कबीर को जानने का प्रयास कीजिए। आज लोगों ने कहा अरे कबीर तुमने गुरु नहीं किया, तुम्हारा ज्ञान बेकार। साहब बोले अभी लो किसको गुरु बनाए? साहब बोले जो सबसे बड़ा हो वही को बनाओ। उस समय पर रामानंद जी सबसे बड़े महान संतों में माने जाते थे। सदगुरु बोले इन इनका बनेगी।